कृपा से जीवित किया है उनको। मानो परीक्षित के अंदर जाकर बैठ गए हैं। परीक्षित भी कृष्ण रूप ही है। प्रेम से कहो श्री राधे। पांडवों को बड़ा आनंद मिला है, बड़े प्रसन्न हो गए। सूत जी महाराज कहते हैं, ब्राह्मणों ने आकर इनकी जन्म पत्रिका भी पढ़ी है। पार्थ प्रजाविता साक्षात दिक्ष्वाकु रिव मानव। ये बड़े प्रतापी बनेंगे। रंत देव इवोदार ये यातिर्व धार्मिक। इनके गुणों का अंत नहीं है। और ये भी बता दिया कि महाराज आपके ये जो पौत्र है ना, आप बस इतना समझ लो कि आपके कुल में कोई नरक में नहीं जाएगा, क्योंकि आपका ये जो पोता है ये महाभागवत बनेगा। भागवत नहीं, यहां आप पढ़ सकते हो भागवत में। ब्राह्मणों ने कहा है कि आपका ये पौत्र महाभागवत बनेगा। युधिष्ठिर जी का हृदय गदगद हो गया। और क्या चाहिए बंधुओं, संतान लायक निकल जाए। संतान यदि प्रभु के चरणों के आश्रय में आ जाए, संतान यदि माता पिता का आदर करे, संतान यदि गुरुजनों को आदर देने लग जाए, एक मां बाप को और कुछ भी नहीं चाहिए। केवल पैसे से ही सब कुछ नहीं होता। हमारे बच्चे बहुत पैसे वाले हो गए और हमें एक गिलास पानी भी न पूछें, ऐसे बच्चे किस काम के। संतान भले ही संपन्न न हो, लेकिन संतान संस्कारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि संस्कारों से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी संपत्ति है संस्कार। बहुत प्रसन्न हुए युधिष्ठिर। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान जन्म उत्सव को मनाकर पुनः जाने लगे, तो अब की बार युधिष्ठिर जी ने अर्जुन को भी साथ में भेजा कि अर्जुन अब की बार तुम जाओ, प्यारे को छोड़कर आओ, ठाकुर जी को छोड़कर आओ। अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए गए। इधर पीछे से एक और प्रसंग एक अध्याय में सुनाया है, यह भी बड़ी प्यारी कथा है। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा से लौटे थे। तीर्थ यात्रा से लौटकर, क्योंकि महाभारत युद्ध में नहीं थे भागवत के अनुसार, आप महाभारत को उठा के पढ़ोगे तो वहां पर विदुर जी भी कुछ काल तक महाभारत युद्ध में थे, पर भागवत के अनुसार नहीं थे। क्योंकि कई बार कुछ कथाएं कल्प भेद से थोड़ा परिवर्तित भी हो जाती हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीशन गाए। भागवत के अनुसार विदुर जी महाभारत युद्ध में नहीं थे। तो ये तीर्थ यात्रा करके लौटे हैं और इन्होंने आकर अपने भैया श्री धृतराष्ट्र जी महाराज और उनकी धर्म पत्नी गांधारी, इन दोनों को मुक्ति का रास्ता दिखाया। मानो इन दोनों को ही मुक्त करने के लिए विदुर जी आए थे। वरना तीर्थ यात्रा करके वापस लौटने का मतलब ही क्या था? भजन ही करते ना कहीं। लौट कर ही इसलिए आए थे कि अपने भाई को थोड़ा सन्मार्ग दिखा दें। और बड़ा सुनाया है भागवत में, क्योंकि जब यहां आकर देखा तो धृतराष्ट्र और गांधारी तो बड़ा आनंद में थे। विदुर जी ने पूछा कि भैया कैसे हो? धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर, ऐसा आनंद तो कभी मिला ही नहीं जीवन में। अब मुझे मालूम चल रहा है कि मेरे बच्चे वास्तव में दुष्ट ही थे। अच्छा हुआ जो मर गए, क्योंकि युधिष्ठिर मुझे बहुत प्यार करता है। भीम देखो कितना प्रेम से मुझे खाना खिलाता है। नकुल सहदेव सेवा में हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। आज मुझे मालूम चल रहा है कि मेरे बच्चे ठीक नहीं थे। अच्छा हुआ जो मर गए। विदुर जी ने बड़ी प्यारी बात कही। विदुर जी बोले कि भैया आप मुझे बताओ कि कोई व्यक्ति यदि लोहे की जंजीर में बंधा हो, कोई व्यक्ति
यदि चांदी की जंजीर में बंधा हो, कोई व्यक्ति यदि सोने की जंजीर में क्यों ना बंध जाए, आप मुझे बताओ, क्या जंजीर में बंधने के बाद वो सुखी रहेगा? धृतराष्ट्र ने कहा कि नहीं नहीं विदुर, बंधन तो कैसा भी हो बंधन ही है, चाहे लोहे की जंजीर में बंधे चाहे सोने की, बंधन तो बंधन है, बंधन में कोई सुखी नहीं रह सकता। तो बोले भैया वही मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले अपने बच्चों के मोह में आप बंधे हुए थे, चाहे वो लोहे की जंजीर थी, और अब पांडवों के मोह में आप बंध रहे हो, तो चाहे ये सोने की जंजीर है लेकिन बंधन तो बंधन ही है, बंधन में आनंद नहीं आएगा। पहले भी मोह अब भी मोह। चाहे आप आंखों से अंधे हो, पर अपने ज्ञान और वैराग्य रूपी चक्षुओं से अंधे मत बनो। प्रेम से कहो श्री राधे। ऊपर की आंखें भले ही खराब हो जाएं, हमारे अंदर एक ज्ञान और वैराग्य के नेत्र भी होते हैं, और वो यदि खराब हो गए तो ऊपर की आंखों से चाहे कितना देखो काम नहीं चलेगा। ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्र व्यक्ति के हमेशा उज्जवल होने चाहिए, उनमें ज्योति आलोकित होती रहे, जलती रहे। बड़ा समझाया, भीमा पवर्जितम पिंडम आदत्ते ग्रहपालवत। आप कहते हो कि भीम आपको बड़े प्यार से खाना खिलाकर जाता है, लेकिन विदुर जी ने थोड़ा खरा भी बोला है यहां, और वो खरा भी मर्यादा में ही बोले। कहते हैं भीम जो तुमको रोटी डाल के जाता है वो उसी तरह जैसे गृहपाल को डाली जाती है। शब्द तो प्यारा है गृहपाल, पर मालूम है गृहपाल किसको कहते हैं? कुत्ते को। प्रेम से कहो श्री राधे। स्वान को। अब देखो, एक महापुरुष यदि गाली भी देगा, थोड़ा सुनाएगा भी, तो मर्यादा नहीं तोड़ेगा। विदुर जी बोले मर्यादा में ही है। गृहपाल की तरह आपको रोटी दी जाती है और कहते हो बड़े प्यार से खिलाता है। अब आप पड़े हो उनके द्वार पर तो आपको खाना तो देंगे, वो तो फिर भी धर्मशील हैं, पर आप अपने आप को देखो, क्या अभी भी आपका मोह समाप्त नहीं हो रहा? यह सुनते ही अंदर से मानो किसी ने झकझोर दिया धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र ने कह दिया कि हे विदुर, मैं चाहता हूं कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, लेकिन मुझ अंधे को रास्ता कौन दिखाएगा? मैं चाहता हूं कि सब कुछ त्याग दूं, लेकिन मुझे कौन लेकर जाएगा? तो कहा कि भैया मैं हूं ना, चलो मेरे साथ, मैं आपको लेकर चलूंगा। सुबह के 4 बज रहे थे, अंधेरा हो रहा था, पांडव सो रहे हैं। उस समय विदुर जी ने धृतराष्ट्र का हाथ अपने कंधे पर रखवाया, लेकर अंधेरे में निकल गए। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो पीछे से धृतराष्ट्र के कंधे पर एक और हाथ आया। कौन है? गांधारी खड़ी है पीछे। गांधारी ने कहा कि स्वामी, क्या आप मुझे इसी तरह छोड़कर जाओगे? क्या आप भूल गए कि आपके लिए मैंने जीवन भर आंखों पर पट्टी बांध के रखी? गांधारी रो पड़ी कि आपके लिए जब विवाह हुआ था, आंखों पर पट्टी बांधी थी, और पट्टी भी भैया कोई कपड़े की नहीं बांधी थी, लोहे की पट्टी थी। वो सीरियल में तो हमने देखा था कि कपड़े की पट्टी बांधी थी। प्रेम से कहो श्री राधे। महाभारत आया था ना सीरियल, लेकिन आप महाभारत पढ़ोगे तो लोहे की पट्टी थी, क्योंकि कपड़े की होती तो फिर भी शायद छनकर संसार दिख जाता। लोहे की पट्टी बांधी थी। बोले आपके लिए मैंने इतना बड़ा त्याग किया, और आज जब आत्म कल्याण के लिए आप जा रहे हो तो मेरा त्याग कर रहे हो, मुझे पूछा भी नहीं। रोने लगे। विदुर जी महाराज चरणों में गिर गए और बोले कि भाभी, इनकी गलती नहीं, गलती मेरी है। मैंने ही इनको कहा था कि किसी को साथ मत लेना, मैं आपको भूल गया, मेरी गलती, आप भी चलो साथ में। तो सबसे आगे विदुर हैं,
विदुर के कंधे पर धृतराष्ट्र का हाथ, धृतराष्ट्र जी के कंधे पर गांधारी का हाथ, ये तीनों अकेले निकल गए हैं और हस्तिनापुर से हरिद्वार पहुंच गए। बंधुओं, ध्यान रखना, मैं एक बात यहां हमेशा कहा करता हूं कि चाहे 100 अंधे क्यों न चल रहे हों, एक दूसरे के कंधों पर भी उन्होंने हाथ रखा हो, फिर भी संभव है शायद 100 के 100 गड्ढे में गिरे। और चाहे हजारों अंधे क्यों न चल रहे हों, सबने एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखा हो और उनके आगे यदि एक आंख वाला हो तो शायद वो 1000 अंधे भी मंजिल तक पहुंच जाए। एक ही चाहिए आंख वाला, पीछे चाहे 1000 अंधे हों तो एक आंख वाला 1000 को मंजिल तक ले जा सकता है। उसी प्रकार से हम सब भी अंधे हो रहे हैं। हम सब यदि किसी आंख वाले सदगुरु का हाथ पकड़ लेंगे तो शायद हम भी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हम लोग भी तो अंधे हो रहे हैं, हमें भी कोई आंख वाला चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। हरिद्वार लेकर गए हैं, वहां पर मुक्ति का रास्ता दिखाया, दीक्षा दी, भजन में लगा दिया। इसीलिए संतों ने कहा कि भाई मिले तो विदुर जैसा मिले। विदुर जैसा कोई भाई नहीं हो सकता, जो धृतराष्ट्र जैसे को भी मुक्ति के मार्ग पर लगा दिया आगे। इसी प्रकार से फिर आकर पांडवों को खबर भी दी गई। युधिष्ठिर जी को तो बड़ा कष्ट हुआ कि हमारे ताऊ जी कहां चले गए। युधिष्ठिर बोले मैं अभी ढूंढने जाता हूं। तो बड़ा समझाया कि भैया अब तुम मत जाओ, उनको भजन करने दो थोड़ा। युधिष्ठिर को भी शांत कराया। एक दिन भीम से वार्तालाप कर रहे हैं युधिष्ठिर कि गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतोर न हम वेदेदमंजसा। युधिष्ठिर जी भीम को कहते हैं कि देखो भीम, अर्जुन भगवान कृष्ण को छोड़ने के लिए गया था द्वारिका, और 7 महीने हो गए, अभी तक अर्जुन लौटा नहीं है। और मुझे बहुत चिंता हो रही है। नाहम वेदेद मंजसा, मैं पूरी तरह से आशंकित हूं, मेरे अंदर बहुत सारी शंकाएं उठ रही हैं। मैं तुमको वास्तविकता में तो सत्य नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा लग रहा है हमारे ऊपर कोई संकट जरूर आने वाला है। ना अहम अंजसा वेद, मैं तुमको पूरे भरोसे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन लग रहा है कोई विपत्ति आएगी जरूर। क्योंकि इतना समय अर्जुन को गए हुए हो गया, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि अर्जुन ने पीछे से संदेश न भेजा हो। ध्यान से सुनना, प्रेम से कहो श्री राधे। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि अर्जुन ने संदेश न भेजा हो। अब की बार तो मेरी आंखें तरस रही हैं, संदेश तक नहीं आया। 7 महीने हो गए और मुझे अपशगुन भी दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे। जब मैं मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाता हूं तो मुझे लगता है मानो प्रभु के विग्रह से आंसू गिर रहे हैं। जब मैं गौ का दर्शन करने गौशाला में जाता हूं, लगता है जैसे गौ माता भी रो रही हैं। मुझे दिन में ही आकाश से तारे टूटते हुए दिखाई देते हैं। अनेक अपशगुन। कोई संकट जरूर आएगा, कोई विपत्ति जरूर आएगी। इतना वार्तालाप हो ही रहा था, सामने से अर्जुन को आते हुए देखा। अर्जुन को देखते ही युधिष्ठिर जी महाराज समझ गए कि कोई ना कोई विपत्ति है, क्योंकि अर्जुन आकर चरणों में गिरे, प्रणाम किया। युधिष्ठिर जी ने उठाकर गले से लगा लिया। अर्जुन के माथे पर न मुकुट था, न हाथों में गांडीव धनुष था,
न अर्जुन के चेहरे पर तेज था, और न आज अर्जुन के मुख से शब्द निकल रहे थे। क्योंकि आज अर्जुन ने जिस प्रकार से प्रणाम किया, सूत जी कहते हैं ऋषियों ऐसे कभी पहले प्रणाम नहीं किया था। पहले प्रणाम करते समय मुख से शब्द भी निकलते थे कि भैया प्रणाम, आज शब्द नहीं निकले। आज निढाल होकर चरणों में अर्जुन गिर गया, मानो कहीं से लुटकर आया है। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि कच्चित्वं ब्राह्मणं बालम गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्वं नात्यक्षी शरणप्रदः। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि अर्जुन भैया क्या बात हो गई, तुमको मैंने इस हाल में पहले कभी नहीं देखा। जरूर कोई बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ी विपत्ति आ गई होगी जो आज आपके मुख से शब्द नहीं निकला। तुम्हारे मस्तक का मुकुट कहां गया, तुम्हारे हाथों का गांडीव धनुष कहां गया, आपके श्रीअंग का तेज कहां गया। अर्जुन क्या बात है भैया, अपने इस भाई से कुछ तो बोलो। जो इतना सुना अर्जुन फूट फूट के रोने लगा, बहुत रोया है अर्जुन। और रोने के बाद अर्जुन के शब्द जो निकले हैं बड़े विरह में डूबे हुए शब्द हैं। अर्जुन कहते हैं कि वंचितो हम महाराज हरिना बंधुरूपिणा येन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनम महत्। ये विरह से भरे हुए शब्द हैं अर्जुन के, और ऐसे शब्द बोले हैं कि शब्दों में ही भाव झलक रहा है। अर्जुन ने आज यहां पर भगवान का कृष्ण नाम नहीं लिया, अर्जुन ने केशव नहीं कहा, अर्जुन ने माधव नहीं कहा, अर्जुन ने यहां आज भगवान को हरि कहा है। क्या कहा है? हरि। हरि कौन है? जो हरण कर ले, जो हर ले, जो लूट ले, वो हरि है। अर्जुन ये कहते कहते रो गए कि भैया हमको आज उस हरि ने लूट लिया है, हमको उस हरि रूपी बंधु ने ठग लिया है। वंचित हो हम, वंचित हो हम, मैं लुट गया, मैं लुट गया। ऐसा कहकर अर्जुन रोने लगे। युधिष्ठिर समझ गए क्या बात है, समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का संवरण करके परम धाम पधार चुके हैं। जिसकी आशंका पहले से युधिष्ठिर को थी वही काम हुआ है। रो पड़े युधिष्ठिर भी। अर्जुन और युधिष्ठिर दोनों गले मिले हैं, दोनों के आंसू बंद नहीं हो रहे। भीम आए, नकुल सहदेव आए, रोते हुए देखा, सब समझते जा रहे हैं बात क्या है, और सबकी आंखों से झरने बह रहे हैं। सोचो बंधु, अभी हमको तो ठाकुर जी मिले नहीं हैं, फिर भी जब वृंदावन से लौटते हैं तो दिल रोने लगता है। अभी हमको प्रभु साक्षात सामने आकर दर्शन उन्होंने नहीं दिया, अभी हमारा वो भाव नहीं जागृत हुआ, फिर भी जब वृंदावन से लौटते हैं दिल तड़पने लगता है, रोने लगता है। सोचो जिनके बीच में 100 वर्ष कृष्ण ने लीला की हो, उन पांडवों का हृदय कितना रोया होगा, कितनी तड़प होगी अंदर। प्रेम से कहो श्री राधे। युधिष्ठिर बहुत रो रहे हैं आज उस धर्मात्मा का, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मात्मा है, धर्मराज हैं। आज सारा ज्ञान बह गया, बहुत रोए। और यहां पर अर्जुन ने कृष्ण की कृपाओं को भी याद किया है। अर्जुन बोले कि भैया
आप याद करो, कृष्ण नहीं होते तो क्या आज हम पांचों ऐसे बैठे होते? कृष्ण नहीं होते तो क्या आपकी गोद में आपका पोता खेल रहा होता? यदि कृष्ण नहीं होते तो क्या आप इस राज सिंहासन पर बैठते? उन्हीं की कृपा से हमने द्रुपद के यहां अनेक राजाओं को जीता। ये बड़ा लंबा प्रसंग है, एक एक श्लोक में अर्जुन ने कृपाओं को याद किया है। यहां आप भूलना नहीं, कृष्ण की कृपा से महाभारत में कितने बड़े बड़े योद्धाओं को हराया। कि भीष्म द्रोण तटा, जयद्रथ जला, गांधार नीलोत्पला, शल्यग्राहवती कृपेण वहनी, कर्णेन वेलाकुला, अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा, दुर्योधना वर्तनी, सौतीर्णा खलु पांडवै रणनदी ही कैवर्तक केशव। इतनी भयंकर वो महाभारत की नदी, जिसके भीष्म और द्रोण जैसे तट थे, जिन तटों को पार करना सबके बस की बात नहीं, और जिस नदी में दुर्योधन जैसे बड़े बड़े मगरमच्छ थे, उस नदी को हमने कितना आराम से पार कर लिया। भैया आप भूलना नहीं, हमने वो नदी इसलिए पार कर ली क्योंकि हमारी नाव को चलाने वाले बांके बिहारी थे, कैवर्तक केशव। यदि कृष्ण नाव चलाने वाले नहीं होते हम पार नहीं कर पाते। बड़ा वियोग हो रहा है अर्जुन को, बहुत याद आ रही है कृष्ण की। अब क्या कर सकते हैं? आसमां को नींद आए तो सुलाऊं कहां, आसमां को नींद आए तो सुलाऊं कहां, धरती को मौत आए तो जलाऊं कहां। आसमां को नींद आए तो सुलाऊं कहां, धरती को मौत आए तो जलाऊं कहां, सागर में लहर उठे तो छुपाऊं कहां, और जब तेरी याद आए तो मैं जाऊं कहां। अब क्या कर सकते हैं? प्रेम से कहो श्री राधे। अर्जुन याद करा रहे हैं कि भैया आप भूले तो नहीं, एक बार दुर्वासा ऋषि भी आ गए थे। ये कथा आपने सुनी होगी कई बार, मेरे पूज्य गुरुदेव बहुत अद्भुत सुनाते थे ये प्रसंग। ये भागवत का तो नहीं है, एक श्लोक में ही संकेत है, गुरुदेव के ही मुख से सुना है। दुर्योधन के पास दुर्वासा ऋषि आए थे चातुर्मास करने, 4 महीने के लिए, और पांडव वनवास व्यतीत कर रहे हैं तब। लेकिन देखो युधिष्ठिर कितने धर्मात्मा हैं। जब जुए में पाप कर्म में बुद्धि लग गई, सब कुछ हार गए, हरी इच्छा से ही जो होना था हो गया, अब वन में आ गए हैं। 14 वर्ष का वनवास मिला था, 1 वर्ष का अज्ञातवास। जब वन में आ गए, युधिष्ठिर का नियम था जब तक 10,000 साधुओं को भोजन नहीं करा लेते थे तब तक युधिष्ठिर अन्न ग्रहण नहीं करते थे। आप महाभारत पढ़ सकते हो। जब गद्दी पर बैठे थे नियम था युधिष्ठिर का, 10,000 साधुओं को भोजन कराते थे फिर अन्न ग्रहण करते थे। वन में आ गए, अब तो अपने खाने के लिए भी कुछ नहीं है तो 10,000 को कहां से खिलाएं। एक बार वेदव्यास जी मिले, महाभारत की कथा है। वेदव्यास जी से युधिष्ठिर ने यही प्रार्थना की कि व्यास जी आप कोई ऐसा मुझे उपाय बताओ, अब वन में तो हम आ गए, यहां ऐसी कोई सुख सुविधा नहीं है, लेकिन आप कोई उपाय बताओ जो कम से कम साधु सेवा तो चलती रहे, संत सेवा तो बंद न हो, ऐसा कोई उपाय बताओ। व्यास जी ने इनको एक मंत्र दिया कि सूर्य भगवान की आप उपासना करिए। तो जल में खड़े होकर वन में युधिष्ठिर जी ने सूर्य देव की उपासना की थी और सूर्य देव से अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था। सूर्य भगवान ने दिया और कहा कि आप जितना भी संकल्प करके इस पात्र से मांगोगे मिल जाएगा, लेकिन तब तक जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले।
जितना भी मांगोगे मिलेगा इससे, लेकिन द्रौपदी ने यदि प्रसाद पा लिया, भोजन कर लिया, फिर उसके बाद नहीं मिलेगा। युधिष्ठिर जी बड़े प्रसन्न हो गए थे, उस पात्र को लेकर द्रौपदी को दे दिया था और अब तो खूब संत सेवा होती थी। दुर्योधन ने मन में सोचा कि दुर्वासा ऋषि भी अपने 10,000 शिष्यों को लेकर आए हुए हैं, तो क्यों ना पांडवों के पास भेज दिया जाए। अब दुर्योधन को तो मालूम नहीं कि उनके पास अक्षय पात्र है। मन में सोचने लगा दुर्योधन कि दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ यदि वहां जाएंगे, युधिष्ठिर खाना नहीं खिला पाएंगे, भोजन नहीं करा पाएंगे, और इनकी तो जुबान पे ही शाप रहता है हमेशा। दुर्वासा ऋषि जितना कोई क्रोधी नहीं हो सकता, इनके मुंह पर हमेशा शाप ही रहता है। किसी ने कुछ गलत किया तुरंत शाप देते हैं। तो बोले फिर तो पांडवों को मारना ही नहीं पड़ेगा, दुर्वासा ऋषि के शाप से ही जलकर भस्म हो जाएंगे। षड्यंत्र किया, ये कूटनीति की। दुर्वासा ऋषि को बड़े प्यार से कहा कि हे महात्मन, हमसे तो जो हो सका हमने आपकी सेवा की, पर हमारे जो भैया हैं ना युधिष्ठिर जी, वो भी बड़े संत सेवी हैं, आप उनसे मिले बिना मत जाना। दुर्वासा जी उनके पास जरूर जाओ, वन में रह रहे हैं, बड़ी सेवा करेंगे आपकी। दुर्वासा ऋषि जी को भेज दिया। अब कमाल की बात, उस दिन द्वादशी तिथि थी। प्रेम से कहो श्री राधे। उस दिन द्वादशी थी।